नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गया जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित डॉक्टर फरासत हुसैन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट सीजन 3 का फाइनल मुकाबला रोमांच और जोश से भरपूर रहा। गत वर्ष की विजेता केजीएन विश्वनाथपुर और मगध यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच खेले गए खिताबी मुकाबले में केजीएन विश्वनाथपुर ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच की शुरुआत से ही केजीएन विश्वनाथपुर ने आक्रामक रुख अपनाया। मुकाबले के 10वें मिनट में जर्सी नंबर 10 विजय बावरी ने शानदार गोल दागकर अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ में भी केजीएन का दबदबा कायम रहा। 60वें मिनट में पंकज ने सटीक प्रहार कर स्कोर 2-0 कर दिया, जबकि 75वें मिनट में सुमन ने बेहतरीन फिनिशिंग दिखाते हुए तीसरा गोल कर मगध यूनाइटेड की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। जीत के साथ ही मैदान में जश्न का माहौल बन गया। विजेता केजीएन विश्वनाथपुर को बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने ट्रॉफी के साथ 60,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया, जबकि उपविजेता मगध यूनाइटेड को पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने ट्रॉफी और 40,000 रुपए का नगद पुरस्कार सौंपा। व्यक्तिगत पुरस्कारों में बेस्ट 11 का खिताब मगध यूनाइटेड की ओर से मोहम्मद इरफान और केजीएन विश्वनाथपुर की ओर से सुभाष बरुआ को मिला। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार गोपाल बरुआ को दिया गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले विजय बावरी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इससे पहले फाइनल मैच का उद्घाटन वरीय चिकित्सक डॉक्टर विजय करण ने टॉस कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, टूर्नामेंट संरक्षक प्रोफेसर एम.एन. अंजुम, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शादान फरासत, गया जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। और खेल के लिए प्रेरित करके एक अच्छा यहाँ एक प्रदर्शन किया और मालूम पड़ा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके जो टीम के लोग थे जिनको उन्होंने प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, और सभी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल में भाग लिए। तो ये बिहार के लिए और गया के लिए और डॉक्टर साहब के लिए खेल के बहुत ही सुखद है। उसमें डॉक्टर साहब की प्रोफेसर डॉक्टर एम.एन. अंजुम की, शाहजाद प्रसाद जी जो अधिवक्ता है उच्च न्यायालय, जो डॉक्टर साहब के सुपुत्र हैं, अरविंद सिंह जी तो हमारे खेल प्रेमी हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय भी बना है। यहाँ की सरकार और भारत सरकार भी खेलो इंडिया का उन्होंने स्लोगन दे करके और कई ऐसे प्रतियोगी विद्यार्थियों को खेल के लिए प्रेरित करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब उनको समय मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मिलते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। उसी तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो खेल प्रेमी है वह अच्छा खेल में प्रदर्शन करे, उनको अच्छा ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसके लिए उन्होंने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, आप सभी यहाँ मौजूद हैं और इस कार्यक्रम का आप हम लोगों के सबके संवेदनाओं को ले रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कितना खूबसूरत माहौल है आज का ये, और मैं तो यही कहूँगी कि ये सामाजिक समीकरण की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पे हर तबके के बच्चे लोग मौजूद हैं, खेल रहे हैं, दर्शक के रूप में, प्लेयर्स के रूप में, और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं विभिन्न विचारधाराओं के हैं, लेकिन एक ही मंच पे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि खेल एक ऐसी चीज़ है जो सबको साथ रहना सिखाता है।
और जहाँ तक आज के इस अंतिम फाइनल जो फुटबॉल टूर्नामेंट डॉक्टर फरासत हुसैन फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन का सवाल है, हम बहुत ही खुश हैं। अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि ये तीसरा साल है हम इसको कर पाए, 3 साल तक लगातार हम लोग कर रहे हैं और इसको आज हम लोग अंतिम रूप दे पाए हैं। तो ये आप सब लोगों की इसमें बहुत भागीदारी रही है, दर्शक के रूप में, मीडिया के आप लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्लेयर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं, तो आप सभी लोगों की बहुत भागीदारी रही है और इसी तरह से इसीलिए हम लोग इसको सफलतापूर्वक कर पाए हैं। आज की जो टीम विजयी हुई है KGN, वो लास्ट ईयर की भी विनर टीम रही है, तो मैं उनको भी बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग, इट्स अ वेरी गुड टीम। इनका गेम मैंने सारे सेमीफाइनल्स अदरवाइज भी देखा, क्वार्टर फाइनल में, और ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं और हम आशा करते हैं। बट जो रनर हुए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला है। तो कभी कोई विनर होता है, कोई रनर होता है, खेल में ये बातें मायने नहीं रखती हैं। हमें खेलना चाहिए उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि इस आयोजन को हर साल करने का जो मेन उद्देश्य है वो 2 है। एक तो डॉक्टर साहब फरासत साहब, जिनका खेल के लिए इतना समर्पण था और जिन्होंने खेल के क्षेत्र में इतना योगदान दिया था गया शहर को, उनको एक तरह की श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं हम सभी। और दूसरा ये कि जो हमारे युवा प्लेयर्स हैं, चाहे वो गया शहर के हों या आसपास के हों या बाहर दूसरे स्टेट के हों, नेबरिंग स्टेट जैसे झारखंड है, उन लोगों को खेलने का मौका मिल रहा है और हर साल उनका उत्साह बढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खेलें और विनर ट्रॉफी हमारे पास आए। तो ये सब, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों और फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी लोग सर विदित है कि तीसरा साल डॉक्टर फरासत हुसैन जी का उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये फुटबॉल टूर्नामेंट मगध और KGN के बीच में आयोजित है। आज गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान के हरिराम सुब्रमण्यम स्टेडियम में और इसमें जीत, जैसा कि जानकारी मिल रही है, KGN का जीत हो गया है। डॉक्टर फरासत हुसैन एक अत्यंत ही जानकार, अनुभवी, सामाजिक और खेल से जुड़े हुए खेल प्रेमी और प्रख्यात चिकित्सक थे और उनके याद में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके याद में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि वो खेल में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, बड़े बड़े आयोजन कराते थे और ऐसे व्यक्ति थे जो समाज की सेवा के साथ साथ, चिकित्सीय सेवा के साथ साथ खेल कूद और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ावा देते थे। जहाँ कहीं भी हों, हम लोग उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह से सब लोग मिलकर के इतने बड़ा आयोजन को आज सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने साल आज जाने वाला है इस उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 2025 और नया साल आने वाला है। पुराने साल जाने वाला का, नया साल आने वाले के गया शहरवासियों को, सभी लोगों को, माताओं बहनों को हृदय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो दिवंगत फरासत हुसैन साहब जो खेल प्रेमी थे, उनको याद करते हुए आज ये जो टूर्नामेंट फुटबॉल का हो रहा है, ये गया जी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैं फुटबॉल के मैच पे तो बाद में बोलूँगा, लेकिन मुझे याद है कि फरासत साहब ने उन दिव्यांग बच्चों के लिए जो किया था, जिनको लोग उपेक्षित रखते हैं, जिनके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, वैसे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर गया जी से मिला था। आज वैसे दिवंगत फरासत हुसैन साहब के याद में ये फुटबॉल का मैच हो रहा है और मंच पर जब आप देखेंगे तो सभी विचारधाराओं के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और खेल भावना से फुटबॉल का मैच हुआ। गया जी कि जो मगध टीम थी वो हारी है, मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले साल इस हार को जीत के में बदलने के लिए वो लोग कड़ी मेहनत करेंगे और मुझे भरोसा है कि वो
निश्चित रूप से जीतेंगे। एक सबसे बड़ी बात है, आज ये बिहार और राजनीति का और सबका अंतिम दिन है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि खेल में राजनीति होने लगी है और राजनीति में खेल भावना की कमी हो गई। मुझे उम्मीद है कि गया जी के गांधी मैदान से हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि राजनीति में खेल की ये जो बढ़िया भावना है, जो प्रेम और सौहार्द का भावना है, उसको हम सीखेंगे, उसको राजनीति में उसका उपयोग करेंगे। आज जो तीसरा डॉक्टर फरासत हुसैन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट था वो कंक्लूड हो गया है और इसके बहुत ही अच्छा कंक्लूजन रहा। इसकी आज पिछले साल की जो विनर टीम थी उसने इस साल भी जीता है, KGN। इस साल भी काफ़ी सारी टीमें थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जो जनता का सपोर्ट रहा है वो हर साल हमको देखने को मिल रहा है कि बढ़ता जा रहा है। इस साल भी आज शाम को जबकि ये पूरा 22 से 31 तक बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद लोग सारे के सारे आए और सबने सपोर्ट किया। जनता का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट, मीडिया का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट, खिलाड़ियों का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट। तो अब ये एक शैली बन गई है, हर साल जनता भी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अगले साल का ऑर्गेनाइजेशन दिसंबर के बदले हम कोशिश करेंगे अक्टूबर या नवंबर में करें। ये हमारी कोशिश रहेगी या अक्टूबर या नवंबर में जो चौथा मेमोरियल टूर्नामेंट हो वो हो। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जनता को इसके सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।